मेरे प्यारे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और आज के इस वीडियो के अंदर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको राधा अष्टमी से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज अष्टमी हो चुकी है। राधा अष्टमी के रूप में आज इस अष्टमी को हम बनाते हैं। राजस्थानी त्योहारों के अंतर्गत राधा जी का आज जन्मदिन मनाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, राधा अष्टमी सबसे पहले आती कब है, यहाँ से हम बात करते हैं। सबसे पहले तो राधा अष्टमी आती कब है, यानी राधा अष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है, अष्टमी को आती है राधा अष्टमी। कुल मिला के कहानी ये बैठती है कि इस दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों, इसी दिन मनाया जाता है राधा जी का जन्मदिन। राधा जी या राधा का जन्मदिन है ना, राधा जी का मनाया जाता है बर्थडे, जन्मदिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष के अंदर। सबसे कहानी तो यही सर, हमें तो यही समझ में नहीं है कि शुक्ल पक्ष क्या है, और एक आता है कृष्ण पक्ष। थोड़ा सा हिंदी डिवाइडेशन आपको मैं महीनों का बताता हूँ, चलिए यही बता देता हूँ। देखो यहाँ से सबसे पहले तो ये कहानी को समझना दोस्तों। ये कहानी यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम बात करें हिंदी महीनों की, हिंदी महीनों का अंदर दोस्तों हम दो तरीके से डिवाइडेशन करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हिंदी महीना हो चाहे अंग्रेजी महीना हो, 30 दिन औसत हम मान सकते हैं कि महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। और इन 30 दिनों के अंदर दोस्तों क्या होता है, 15-15 दिन को अलग अलग होता है डिवाइडेशन। देखिएगा हिंदी महीनों की जब भी हम बात करेंगे, हिंदी महीने थोड़ा सा बता देता हूँ, आपकी अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात होगी। हिंदी महीनों में क्या होता है दोस्तों, पंख होते हैं। जैसे हम बात करें सबसे पहले जैसे 30 दिन होते हैं ना, 30 दिनों का डिवाइडेशन के 30 डेज होते हैं, यहाँ पर 30 डेज होते हैं। डिवाइडेशन देखिए कैसे होगा। एक तो होता है दोस्तों कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पंख या पक्ष बोल सकते हो, यहां पर मैं पक्ष ही लिख देता हूं। कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, ठीक है। और एक होता है यहां पर शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष दोस्तों? शुक्ल पक्ष। इसी कृष्ण पक्ष को हम बोल सकते हैं बदी, और इसी को हम बोल सकते हैं सुदी। हिंदी के अंदर ही आता है ये सुदी और बदी। इसे बोलते हैं दोस्तों हमारी लैंग्वेज के अंदर अंधेर पंख, पंख है। और इसे बोलते हैं चानन पंख। इसे क्या बोलते हैं? चानन पंख। क्या बोलते हैं दोस्तों? चानन पंख। यानी हिंदी महीनों का डिवाइडेशन 15-15 दिनों के अंदर होता है। और 15-15 दिनों के अंदर दोस्तों कृष्ण पक्ष के अंदर जो 14 दिन के बाद में 15वां जो दिन आता है उसको बोलते हैं अमावस्या। और दोस्तों इसी में जो आ जाता है 15वां दिन, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। इसमें दिक्कत तो कुछ नहीं है, बस यही है कि इस पक्ष के अंदर कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा होगा दोस्तों। इसमें चंद्रमा का कम प्रभाव होगा, लेकिन इसके अंदर चंद्रमा का ज्यादा प्रभाव होता, सर्वाधिक प्रभाव होता है। यानी कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के बाद में दोस्तों एक होता है शुक्ल पक्ष। 15 दिन बाद में शुक्ल पक्ष आता है। कंटिन्यूटी इनकी बनी रहती है महीनों के अकॉर्डिंग। और दोस्तों बदी भी इसे बोलते हैं, सुदी भी इसे बोलते हैं, अंधेर पंख, और एक होता है चानन पंख। सर हमें तो अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डरिए मत, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। क्या? सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं मैं, यहां पर हमारे राजस्थान जीके से संबंधित कुछ फैक्ट मैंने लिए हैं। राजस्थान जीके से संबंधित मैंने कुछ एक फैक्ट जो है, यानी राधा नाम को मैंने यहाँ पर टारगेट करके लिए हैं। ये जो राधा नाम है ना, इस राधा नाम को मैंने टारगेट किया है। और जो फैक्ट बनते हैं, क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा क्या मैंने लिखने की कोशिश की है, क्या आपको बताने की कोशिश की है। तो सारे फैक्ट जो है दोस्तों आप अपनी बुक के अंदर, अपनी कॉपी के अंदर है, इनको नोट कर लेंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले लीजिएगा, आपके बीच में आ चुका है यहाँ पर कौन सा? पहला फैक्ट,
पहला फैक्ट आप पढ़ सकते हो दोस्तों, अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। मोबाइल स्क्रीन पे क्या है दोस्तों, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। सबसे पहला फैक्ट आपके लिए आ जाता है, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? राजस्थान की राधा कहा जाता है मीराबाई को। सर हमें तो ये आता था, बिल्कुल अच्छी बात है, आता था तो कोई बात नहीं है। मीराबाई, मीराबाई स्त्री मुक्ति की प्रथम आवाज मानी जाती है मीराबाई। राजस्थान की क्या है? राधा है मीराबाई। इसके बाद दोस्तों राधा बिहारी मंदिर, राधा बिहारी मंदिर किस जिले में है दोस्तों? ये आपका आ जाता है धौलपुर जिले में। कहां पर आ जाता है? धौलपुर जिले में राधा बिहारी मंदिर आ जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर जिला। राजस्थान की राधा नगरी, राजस्थान की राधा नगरी किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़। राजस्थान का 33वां जिला जिसका नाम है मेरे दोस्तों प्रतापगढ़, और क्षेत्रफल में 33वां स्थान किसका है? इस धौलपुर का है, क्योंकि छोटा ये है तो राजस्थान में 33 जिले हैं। याद रखना, प्रतापगढ़ महिला महाविद्यालय होने की वजह से इसे राजस्थान की राधा नगरी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों राजस्थान की राधा नदी किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा नदी तो चंबल नदी को कहा जाता है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। ठीक है, चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। राजस्थान की क्या है दोस्तों? राधा नदी है। ये लिखा है मैंने के राधा कृष्णन, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा के राधा कृष्णन। के राधा कृष्णन कौन है? के राधा कृष्णन एक व्यक्ति है। यहां पर लिखता हूं मैं, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव, राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? याद रखना के राधा कृष्णन है। अब अगर आप बता सकते हो तो बता दीजिए, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? हमें तो नहीं आता, आप ही बता दो। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव जो है दोस्तों निरंजन आर्य के स्थान पर एक IAS अधिकारी उषा शर्मा बनी है। तो याद रखना दोस्तों, करंटली वर्तमान में अगर पूछे आपसे तो ये हो जाता है। उसके बाद में राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। देवऋषि ब्रजपाल भट्ट, देवऋषि ब्रजपाल, याद रखना देवऋषि ब्रजपाल भट्ट लिख रहा हूं। देवऋषि ब्रजपाल भट्ट राजस्थान के नहीं, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ के जो रचयिता है वो है। राधा नाम की कविता पटवार, अभी जो हाल ही के अंदर एक एग्जाम हुआ था पटवारी का, पटवार एग्जाम हुआ था, उसमें सुमेलित करो के अंदर ये प्रश्न देखने को मिला था कि राधा नामक कविता किसकी है? तो याद रखना दोस्तों सत्य प्रकाश जोशी की है। सत्य प्रकाश जोशी इंपॉर्टेंट है, याद रखना सत्य प्रकाश जोशी की कौन सी कविता है? एक राधा नाम की कविता है, याद रख लीजिएगा। राधा वल्लभ संप्रदाय, सर राधा वल्लभ संप्रदाय तो हमने तो नहीं पढ़ा। अरे पढ़ेगो कैसे? यहाँ पर देखो इसका उपनाम आ जाता है एक राधा वल्लभ संप्रदाय ना दोस्तों, याद रखना राधा वल्लभ संप्रदाय क्या कहता है? राधा वल्लभ संप्रदाय जिसे कहा जाता है निम्बारक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? इसी को बोल सकते हो निम्बारक संप्रदाय। याद रखना दोस्तों, क्या याद रख लेना? राधा वल्लभ संप्रदाय जिसे निम्बारक संप्रदाय भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पर मेला भी भरता है इसी दिन, यानी अष्टमी के दिन ही यहाँ पर मेला भरता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी और दोस्तों राधा जी की युगल रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों, कहाँ पर है? तो याद रख लेना, यहाँ पर आपको नोट कर लेना, बता देता हूँ, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ है आपका? सर ये तो हमारे किशनगढ़ में ही है। और किशनगढ़ कहाँ पर है? ये तो आपके राजस्थान के हृदय, राजपुताना के हृदय अजमेर जिले में आ जाता है। याद रख लेना, किशनगढ़ जो है ना वो आता है। किशनगढ़ आपके सलेमाबाद निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके अलावा दोस्तों रूपनगढ़ नदी यहाँ पर आ जाती है। और इम्पोर्टेंट संप्रदाय अपने आप में राधा वल्लभ युगल रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। राजस्थान के अंदर अगर आपको बता दूं, भृतहरि का जो मेला भरता है वो भी इसी दिन ही भरता है। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ भी यही है। और दोस्तों भृतहरि का मेला आ गया और निम्बारक संप्रदाय है। और एक कविता याद रखना, सत्य प्रकाश जोशी पटवार एग्जाम के अंदर। और राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ जो है वो देवऋषि ब्रजपाल भट्ट का ग्रंथ आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की राधा कौन है? मीराबाई है, याद रख लेना। और दोस्तों याद रख लेना क्या?
राधा बिहारी मंदिर राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है। राधा नगरी राजस्थान की प्रतापगढ़ जिले को कहा जाता है, लेकिन राधा नदी चंबल नदी है। इसके अलावा के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम फर्स्ट जो मुख्य सचिव आ जाते हैं उनका नाम आ जाता है के राधाकृष्णन, लेकिन निरंजन आर्य के स्थान पर उषा शर्मा है जो राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव मानी जाती है, जो कि एक IAS अधिकारी है। तो राजस्थान जीके से संबंधित ये कुछ फैक्ट जो थे मैंने करवाए थे जो कि राधा से संबंधित थे। मैंने किस नाम को टारगेट किया दोस्तों, वो था हमारा टारगेट तो किस पर था दोस्तों, तो वो था मैंने किया था राधा अष्टमी पे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, फैक्ट कैसे लगे, उम्मीद है कि सारी बातें आपके समझ में आ चुकी है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।